नमस्ते बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप सुनाओ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, आज सुबह से तो तेरी बहुत ही याद आ रही थी। हाँ मम्मी, तभी तो मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। सच बताऊँ बेटा, तेरी याद तो मुझे भी बहुत आ रही है और तेरे पापा को भी बहुत आ रही है। साल भर से ज़्यादा हो गया तुझे यहाँ पर आए हुए। बस भला हो इस वीडियो कॉल का, जो कि उसमें तू दिख तो जाती है। हाँ मम्मी, ये बता मम्मी, पापा तो ठीक है ना? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बेटा प्रिया, उनका तो कोई दिन भी नहीं जाता जिस दिन वो तेरे बारे में पूछ नहीं लेते हैं। हमेशा पूछते हैं कि प्रिया कब आएगी, प्रिया से बात हुई कि नहीं, ला मेरी बात करा दे, मैं बुलाता हूँ उसे। बेटा तेरे पापा तो तुझे बहुत याद करते हैं, एक बार आ जाओ बेटा, बहुत दिन हो गया तुझे आए। मम्मी आप क्या चाहती हो कि मैं वहाँ पर हर बार आकर के अपनी बेइज्जती करवाती रहूँ? मम्मी आपको अच्छी तरह पता है ना क्या हुआ था पिछली बार। अरे मेरे ना आने से कम आप 2 वक्त की रोटी तो चैन से खा रही हैं। मेरे आ जाने के बाद मम्मी, वो भी तो आपको नसीब नहीं होता है। अरे प्रिया, ऐसा कोई घर नहीं है बेटा जिस हर घर में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े ना होते हों, लेकिन उसकी वजह से तू अपना घर क्यों छोड़ रही हो? अरे सब लोग कहते हैं कि माँ बाप से ही मायका होता है, और तेरे तो माँ बाप दोनों अभी जिंदा हैं। तू क्यों अपना मायका छोड़ रही है बेटा? मम्मी, जब माँ बाप के सामने भाई हाथ पकड़ करके बहन को घर से बाहर निकाल दे, तो फिर किस बहन का आने का मन करेगा वहाँ पर? मम्मी बस आप वहाँ पर मुझे आने के लिए मत कहा करो, इतना तो मान सम्मान हमारे अंदर भी है। अरे मम्मी, जब आपकी सेवा हो रही है ना, बस वही मेरे लिए बहुत है। नहीं आना है हमें अपने मायके, हमने तो छोड़ ही दिया अपना मायका। बस आप और पापा खुश रहो और आपकी सेवा कर ले, वही बहुत है मेरे लिए। अरे वो कैसा मायका मम्मी, जहाँ भाभी देखते ही मुँह फुला लेती हैं और अपना गेट बंद करके पड़ जाती हैं, और जरा सा कुछ बोल दो तो भाई बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ अपने घर को। अरे मम्मी, ये तो अच्छा हुआ था कि आप भाई की शादी करने के पहले मेरी शादी कर दी थी, वरना वहाँ तो। अरे बेटा ऐसा मत बोलो, कम से कम जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक तो आ जाया करो। चलो ठीक है मम्मी, रखती हूँ फ़ोन, बाद में बात करती हूँ। माँ बाप के रहते हुए भी बेटी अपने ही मायके के लिए तरसती है। ये कैसा समय आ गया है, जिस घर में बेटी ने जन्म लिया, हक से रही, उसी घर में आने के लिए उसे तरसना पड़ता है। आज के समय में हर ननद इतना मजबूर हो गई कि उसे मायके आने के लिए अपनी भाभी की चापलूसी करना पड़ता है। उस मायके में जहाँ उसने जन्म लिया, जहाँ वहाँ पर उसको पूरा अधिकार है, उसी मायके में आने के लिए उसके लिए जगह नहीं है। ये कैसा समय आ गया भगवान। याद तो मुझे भी बहुत आती है मम्मी, आप सबकी, अपने घर की, अपने बीते हुए दिनों की, अपने बचपन की। पर क्या करो, जब से मनहूस भाभी आई है ना, उस मनहूस की शक्ल भी याद कर लेती हूँ ना, तो मुझे इतना गुस्सा आता है, ऐसा मन करता है कि उसे भगा दो वहाँ से जाकर। जब तक भाई की शादी नहीं हुई थी ना, तब तक भाई मेरा हर बात मानता था, हमें कितना प्यार करता था, हम सबको। पर आज बस उसकी बीवी जो बोलती है वही करता, और वही सही लगता है उसे। मेरा तो सर दुखने लग जाता है उसकी एक एक बात सोच करके। रेखा, ओ रेखा। हाँ भाभी बोलो। रेखा, मेरे लिए एक बहुत अच्छी चाय बना दो, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। भाभी, मैं कपड़े धुल रही हूँ, सुबह से 2 बार लाइट जा चुकी है, मुझे ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है। भाभी आप चाय बना लीजिए प्लीज़। भाभी मैं रोज़ लेट हो जाती हूँ। एक बात बताओ रेखा, तुम मेरे लिए नौकरी नहीं कर रही हो, और ना ही मैंने तुमसे बोला है नौकरी करने के लिए, इसलिए मैंने तुमसे पहले ही बोला है कि नौकरी करनी है तो करो, लेकिन मेरे काम में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और हमेशा ये बहस करने मत खड़ी हो जाया करो, समझे? अरे मैं भाभी लगती हूँ तुम्हारी, अब खड़ी होकर के मुँह क्यों देख रही हो? जाओ यहाँ से
और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना करके लेके आओ। लेकिन भाभी, आप मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझती हो? आखिर मैं रोज लेट हो जाती हूँ ऑफिस में, कितना काम रहता है और घर का भी काम रहता है। कितना काम करके मैं सुबह सुबह साफ सफाई, कपड़े, बर्तन सब तो करके जाती हूँ। थोड़ा तमीज से बात करो मुझसे, वरना ऑफिस के भूत उतार दूंगी। अगर मैंने बता दिया ना तुम्हारे भाई से, तो कल से ही तुम्हारा ऑफिस का आना जाना बंद हो जाएगा। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। आई बड़ी ऑफिस जाने वाली, मुझे ऑफिस का घमंड दिखाएंगे। एक तो मायके में भाभी ने जीना हराम कर रखा है, और यहाँ ये लो भाभी चाय। वैसे रेखा, आज सुबह ही तुमने मशीन लगाया है, अभी तक कपड़े नहीं धुले गए हैं क्या? नहीं भाभी, सारे कपड़े धुल गए हैं, बस एक बार के और रह गए हैं। वैसे रेखा, मैंने नोटिस किया है कि आजकल तुम बहुत धीरे धीरे हाथ चलाती हो। कितनी नक चढ़ी हो गई है? मैंने बोला और इसने जवाब भी नहीं दिया। खाना बना दिया ना? हाँ, आटा लगा कर रख दिया है, सब्जी बना कर रख दी है, आप बस रोटियां सेक लेना अपने लिए। अच्छा सुनो रेखा, अपने भाई को टिफिन दे दिया था ना तुमने? वो चले गए ना ऑफिस? हाँ, मैंने तो टिफिन दे दिए थे उनको, क्योंकि आप सो रही थी ना। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन भैया को अपने हाथ से टिफिन तो दे दिया करो आप। भैया बहुत भोले हैं भाभी, वो किसी को परेशान नहीं करते। मैंने खुद कितनी बार उनको देखा है, वो ढंग से खाना तक नहीं खाते हैं। आप प्लीज भैया का तो ध्यान रखा करो ना। एक टाइम था, मम्मी हर सर्दियों में भैया के लिए लड्डू बनाया करती थी। भैया को खाने पीने का कितना शौक था, लेकिन अब भैया कुछ खाते ही नहीं है। अब तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है? थोड़ा अपने काम से काम रखा करो। और हाँ, मैं तुमसे ज्यादा समझदार भी हूँ और तुमसे बड़ी भी हूँ। मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। आई है बड़ी ज्ञान बांटने वाली, ये सिखाएंगे मुझे क्या करना है चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ज्यादा जबान चलने लगी है इनकी आजकल। ये देखो, शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी तक महारानी के आते पते नहीं है। भाभी, हाँ, कहाँ थी तुम अब तक? तुम्हारी छुट्टी तो 5 बजे हो जाती है ना, कहाँ गई थी तुम? भाभी, वो बस खराब हो गई थी जिस बस से मैं आती थी, और दूसरी बस मिली नहीं, बस इसीलिए लेट हो गया मुझे। ऐसा है, मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है, समझी? तुमने क्या सोचा है कि तुम कुछ भी कहानी बताओगी और मैं उसी पर यकीन कर लूंगी? गंवार समझ लिया है क्या मुझे? भाभी, मैं तो कोई कहानी नहीं बता रही हूँ। जिस बस से मैं रोज आती हूँ वो बस खराब हो गई थी और दूसरी बस मिली नहीं। बताओ अब मैं कैसे आती? हाँ चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम्हारी बस खराब हो गई थी और दूसरी बस नहीं मिली, लेकिन तुम फोन तो कर सकती थी। और जब मैंने फोन किया तो तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? पूरे आधे घंटे लेट आई हो तुम। सच सच बताओ मुझे, कहाँ गई थी तुम? किससे मिल कर आई हो? किसके साथ थी तुम? एक बात मैं बताऊँ रेखा, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे भाई ने मुझे दी है। अगर कोई उल्टी सीधी हरकत हुई ना तो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये जो तुम बहुत पंख लगा कर उड़ रही हो ना आजकल, तो ये पंख काटने भी मुझे आते हैं। भाभी, दूसरी बस में बहुत भीड़ थी और फोन बैग के अंदर रखा हुआ था, और आपको भी पता भी है ना कि बस में कितने जेब कट जाए हैं, किसी का पता नहीं चलता है। और भाभी, मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा मैं अच्छे से समझती हूँ। और रही बात उल्टी सीधी हरकतों को, तो भाभी आपको इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मैं कभी भी अपने भाई का सिर नीचा नहीं झुकने दूंगी, और ना कभी ही अपने माँ बाप की इज्जत पर आंच आने दूंगी। देखो, दिन के दिन में इसके तेवर कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तो इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना इसने उल्टी सीधी हरकत कर दी ना तो फिर पास पड़ोस और रिश्तेदार के लोग मेरा ही नाम रखेंगे। सब लोग यही कहेंगे कि बिन माँ बाप की लड़की थी और भाई भाभी ने ध्यान नहीं रखा। रोज नई नई खबरें अखबार में वैसे ही छपती रहती हैं। ऐसा ना हो कि एक दिन मेरे ही घर में एक खबर आ जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज ही इसके भाई से इसके बारे में बात करूंगी। आखिर मैं अकेली जान किसको किसको संभालूं? घर संभालूं, बच्चों को संभालूं, इस ननद को संभालूं। सच में बहुत मुश्किल हो गया मेरा जीना। मैं तो थक गई हूँ। सारा दिन मैं ही सही कह रही हूँ। मैं क्या करूँ?
मुझे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे आज ही इसके भाई से बात करनी पड़ेगी। मैं सच कह रही हूँ जी, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। आपकी बहन ना मुझे तो कुछ समझती ही नहीं है, और आजकल ना वो टाइम से लेट आती है। आज पता है आपको, 7 बजे आई थी शाम को। बोल रही थी कि मेरा बस खराब हो गया था। अरे बस खराब हो गई थी तो एक फ़ोन तो कर सकती थी ना। और मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। कह रही थी कि फ़ोन बैग में रखा है। मैं तो कह रही हूँ ना, ये सब आपके लाड और प्यार का नतीजा है। माँ जी और बाबू जी उसकी जिम्मेदारी आपको दे करके गए थे ना, और आप मुझे दे दी। अब आप बताओ मैं कितना ध्यान रखूँ उसका, आप ही बताइए। आखिर मैं उसका ध्यान घर में ही तो रख सकती हूँ ना, उसके आगे पीछे तो मैं उसके ऑफिस में थोड़ा ना जाऊँगी। सुनिए, कल ही दिन में आप अपने रिश्तेदारों के पास फ़ोन करिए, अपनी बुआ जी, चाची जी, चाचा जी, सबको पास फ़ोन करिए और सबसे बताइए कि कोई अच्छा लड़का हो तो देख करके इसकी शादी कर दीजिए और इसे अपने घर भेज दीजिए, वरना कब इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे मैं खूब अच्छी तरह से समझ ली हूँ आपकी बहन को। आजकल उसका चाल चलन हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे प्रिया, तुमको क्या लगता है मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ? अरे वो मेरी बहन है, मुझसे छोटी है। मैं भी चाहता हूँ उसकी टाइम से शादी हो जाए और वो अपने घर जाए, और मुझे अपनी बहन की फिक्र भी है। बस मैंने अपनी बुआ से बात की थी। बुआ जी ने एक लड़का बताया था, उसके घर परिवार भी है, बहुत अच्छा लड़का है, गवर्नमेंट जॉब भी है उसकी, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन बुआ जी ने कहा है कि कम से कम 40-50 लाख लगेंगे देने में, शादी में। और 40-50 लाख? हाँ, 40-50 लाख। लेकिन तुम चिंता मत करो, गांव में कुछ प्रॉपर्टी बची हुई है ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे ही निकाल दूँ। अरे बहन अगर एक बार अपने घर पे अच्छे से जाएगी ना, और हमेशा खुश रहेगी, और जब वो अपने ससुराल में खुश रहेगी ना, तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए कि आज आप आधी प्रॉपर्टी अपनी बहन की शादी में बेच दीजिए, कल आधी प्रॉपर्टी अपनी बेटी की शादी में बेच देना, क्योंकि समाज में दहेज की प्रथा तो बढ़ती जा रही है, वो तो कम नहीं हो रही है। अरे जब दहेज ही देना था शादी में तो आपने अपनी बहन को इतना पढ़ाया लिखाया क्यों? अरे आपकी बहन नौकरी करती है, पढ़ी लिखी है, तो उसके लिए आपको इतना दहेज देना पड़ रहा है। फिर तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे बच्चे के पढ़ाने लिखाने पे इतने पैसे खर्च ही नहीं करेंगे, क्योंकि दहेज तो फिर भी देना पड़ेगा ना। बुरा मत मानना जी, लेकिन हमको यह रिश्ता नहीं पसंद आया। अरे उसकी सरकारी नौकरी है तो क्या हुआ? हाँ ठीक है, उसकी सरकारी नौकरी है, तो हमारी भी लड़की तो पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, समझदार है। आपकी छोटी बहन की शादी के बाद क्या सैलरी वो हमें देगी? वो अपने ससुराल वालों को ही देगी ना। हाँ ठीक है प्रिय, तुम्हारी सारी बात मैं मानता हूँ, लेकिन तुम बात को समझो। लड़का सरकारी नौकरी में है, और ज़मीन जायदाद भी है, अच्छा खानदान भी है। उस लड़के के लिए कोई रिश्तों की कमी थोड़ा ना है। यह तो बुआ जी करा रही हैं। बुआ जी बता रही थी कि उस लड़के के लिए तो 1 करोड़ के रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन मेरी बहन पढ़ी लिखी है, नौकरी वाली है, इसलिए उन्होंने बोला कि 40-50 लाख में काम चल जाएगा। अरे आप ऐसे रिश्ते को शादी का नाम दे रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं कि आपकी बुआ ने पैसे कम करवा दिए? अरे यह शादी नहीं, व्यापार है, व्यापार। देखिए, दहेज लेना और देना दोनों गलत है, और समाज में यह कुप्रथा तब तक बढ़ती रहेगी जब तक आप जैसे लोग दहेज देते रहेंगे। अपनी बुआ को बोलिए कि वो ऐसा घर परिवार बताए जो आपकी बहन को पसंद करे, आपकी बहन से शादी करना चाहता हो, ना कि वो आपके पैसों से। कहिए आप उनसे कि आप आधी प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। अरे प्रिया, तुम्हें क्या परेशानी है? अरे अगर थोड़ी प्रॉपर्टी बेचकर अपनी बहन की शादी अच्छे घर में कर देते हैं तो हमेशा वो खुश रहेगी, और तुम्हें कोई दिक्कत ही क्या है? अरे उसका भी तो अधिकार है ना इस घर पर, उस प्रॉपर्टी पर भी उसका अधिकार है।
और मैंने अपनी बुआ को बोल भी दिया है कि वो बात को आगे बढ़ाए। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी बेचना पड़े, मैं अपनी बहन की शादी वहीं पर करूँगा। तुम्हारे भैया टिफिन ले गए क्या? हाँ भाभी, भैया टिफिन लेकर के गए और मैंने गुड़िया के लिए सैंडविच बनाकर रख दिए हैं। जब वो उठेगी तो उसे दे देना। और मैंने आटा भी लगा दिया है, सब्जी भी बनाकर रख दी है। अब मैं चलती हूँ भाभी, और मशीन में आकर के कपड़े मैं लगाऊंगी। मैंने अभी कपड़े नहीं धुले हैं। अच्छा रेखा सुनो, तुम आज छुट्टी ले लो। पर भाभी क्यों? क्यों मैं ले लूँ छुट्टी आज? मैंने सारे काम कर दिए हैं, कपड़े नहीं धुले हैं, वो आकर के मैं धुल लूँगी। लेकिन छुट्टी मैं क्यों ले लूँ? तुमको एक दिन की छुट्टी लेने में क्या परेशानी हो रही है? किसी से वादा करके आई हो क्या? भाभी मैंने आपको कल ही बताया था ना, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मुझे अपनी इज्जत का और अपने भाई की इज्जत का बहुत ज़्यादा ख्याल है। मुझे अपने लिमिट्स का बहुत अच्छे से पता है। बस बस मेरे सामने बहुत ज़्यादा सीधी बनने का नाटक मत किया करो। मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। अरे ये आजकल तुम बहुत ज़्यादा लेट जो आ रही हो ना, इसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम ऑफिस में क्या करने जाती हो, वरना हर कोई छुट्टी करता है। लेकिन तुम कभी नहीं छुट्टी करती हो अपने ऑफिस की। अरे एक दिन ऑफिस नहीं जाओगी तो क्या हो जाएगा? पर भाभी मैं एक दिन घर पर बैठ करके क्या करूँगी? मैंने अपना सारा काम भी कर लिया है, और वैसे भी आज मुझे सैलरी मिल रही है। ऑफिस जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आज। अच्छा, आज सैलरी मिलेगी? अच्छा अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि आज तुम्हें सैलरी मिलेगी। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि आज मेरे मम्मी पापा आएंगे सकरात लेकर के, तो थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, इसलिए रोक रही थी मैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूँगी, पर जल्दी आना। हाँ, आज सैलरी लेते ही वापस आ जाना। पूरे दिन ऑफिस में मत बैठे रहना। 2 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाना। हाँ, सैलरी ज़रूरी है। मैंने कहा था इस लड़की से कि 2 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाना, और 2 घंटे आने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये वापस नहीं आई। मुझे शॉपिंग पर भी तो जाना है, अभी तक आई नहीं। 2 घंटे से ज़्यादा होने वाले हैं। भाभी, हाँ रेखा आ गई तुम? अच्छा रेखा आ गई तुम, चाय पियोगी? चाय? हाँ चाय मैंने सोचा बना के दे दूँ। ऑफिस से आई तुम ना, थक गई होगी तभी। बस वैसे कोई बात नहीं है, तुम्हें नहीं पीनी है तो कोई बात नहीं। भाभी आंटी जी अभी आई नहीं। आपने बोला था ना कि आपकी मम्मी आने वाली है, वो अभी ने आई नहीं क्या? हाँ, वो आने वाली होंगी, आएंगे अभी। लाओ पहले तो मुझे सैलरी दो। हाँ, वो तो मैं भूल गई थी। रुकिए दे रही हूँ भाभी। ये लो भाभी। लेकिन रेखा, इसमें तो 3,000 रुपये कम है। हाँ भाभी, वो 3,000 मैंने रख लिए हैं। इस महीने में हमको 2 जोड़ी कपड़े लेने हैं और 1 जोड़ी जूता लेना है अपने लिए। ये मेरी स्लीपर जो है टूट चुकी है भाभी। नए लाने की क्या जरूरत है? ला दो 3,000 रुपये मुझे। और मेरे पास रखे हुए हैं जूते, उसको ले लेना, और कपड़े भी मेरे पास रखे हुए हैं, उसको भी ले लेना। बस पैसे बर्बाद करने से मतलब है इनको। पता है कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। लो वापस करो 3,000 रुपये। ये लो भाभी, बाकी के 3,000 इसमें है। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ अब अपना जाके काम करो। अरे बेटा पूनम, अरे मम्मी, मम्मी पूरा 1 साल बाद मिल रही हूँ आपसे। जब से आपने बताया था कि आप आ रहे हो ना मम्मी, तब से तो मुझे इंतजार ही नहीं हो रहा था। कैसे हो मम्मी आप? पापा कैसे हैं? मम्मी जब से भाई की शादी हुई है तब से हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया है। कितनी गंदी भाभी आ गई है, उसने मेरा मायका ही छुड़वा दिया मम्मी। मत भूल, तू भी किसी की भाभी है। मम्मी ये क्या कह रही हैं आप? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अभी अभी प्रिया, तू अपनी ननद के साथ कितना गंदा व्यवहार करती है। उसकी खुद की मेहनत की कमाई तुझसे मांगनी पड़ रही है उसे, उसके ही मेहनत के पैसे, और वो पहने तेरे पुराने कपड़े। आखिर क्यों?
तू अपनी भाभी की बुराई करती है कि तेरी भाभी ये कर दिया वो कर दिया। तू क्या कर रही है अपनी ननद के साथ? तू भी तो है ना किसी की भाभी। मम्मी, मैं मेरी भाभी जैसी नहीं बन सकती। मेरी भाभी ने तो मुझे मेरे भाई के हाथ जलील करवाया है। मेरी भाभी ने मुझे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया गया था। अरे भूल गए क्या आप? और आप सैलरी की बात कर रहे हो ना मम्मी? आपको पता भी है इसकी शादी के लिए आपके दामाद ने गांव की सारी प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं। आखिर इनके बुआ की लड़की ने बताया है कि 40-50 लाख से कम नहीं लगेंगे दहेज में। आखिर कहाँ से ले आए 40-50 लाख रुपए? तो गांव की जो प्रॉपर्टी है ना उसे बेचेंगे। आप खुद बताओ मम्मी, आज तक तो मैंने इसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि 4 पैसे कमा सके, और अब इसकी शादी के लिए गांव कोई प्रॉपर्टी बेच दो, इसे 40-50 लाख दहेज में दे दो। आज इसकी शादी में गांव की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कल बेटी की शादी करेंगे तो आधी प्रॉपर्टी यहाँ की बेच देंगे। आपकी बेटी के पास बचेगा क्या आखिर? 40-50 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं प्रिया। अरे एक दामाद जी की ही नौकरी तो है और एक घर है, बस थोड़ी बहुत तुम्हारे गांव में जमीन है, उसे बेच देंगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? फिर आप ही बताओ मम्मी, आखिर मुझे कैसी लगेंगी ये? तो बेटा तो दामाद जी की गलती है, आखिर उन्हें सोचना चाहिए ना। अरे बहन को पढ़ा दिया लिखा दिया, इस काबिल बना दिया कि 4 पैसे कमा सके, अब उसकी शादी जमीन बेच करके पैसे देंगे, दहेज देने की आखिर क्या जरूरत है? चलो मम्मी जी रूम में चलो, वहीं बैठकर बातें करते हैं। यहाँ फालतू की बातें सुन लेगी तो अपने भाई से 2 हाथ लगा के बताएगी। अब आप बताओ मम्मी, आखिर मैं कैसे खुश रहूं? पर बेटा ये बात तो दामाद जी को समझना चाहिए ना। अरे तेरी ननद पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, सुंदर है, बता उसमें कमी ही क्या है? और बहुत तुझे लड़के मिल जाएंगे, जमीन बेचकर शादी, यह तो बहुत गलत बात है ना। आज के समय में सब कहते हैं कि बेटी अपनी किस्मत लेकर के आती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटियों को इतना पढ़ाओ लिखाओ, फिर उनके लिए जमीन बेचकर दहेज दो। और दामाद जी की तो खुद भी एक बेटी है ना, इतनी अकल तो होनी चाहिए उन्हें। कल बेटी के लिए इस घर को बेचेंगे। और सही कह रही है बेटा, तो मैंने तो अपने बेटे की शादी में 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया, जो लाई वो अपनी मर्जी से लाई, तब भी हमें जीने नहीं देती है। अब आप ही बताओ मम्मी, आखिर सास ससुर क्या छोड़ करके गए हमारे लिए? अरे वो गांव में बस एक आधा प्लाट बच रहा है जिसे बेचने के लिए कह रहे हैं। यह घर आपके दामाद ने खुद अपने दम से खरीदा है, अपनी मेहनत से। मेरे सास ससुर तो बस अपनी बेटी की जिम्मेदारी दे करके गए हैं हमारे कंधों पर। तू चिंता मत कर प्रिया, वो जो हमारे गांव में एक सत्य है ना, मैं उनसे बात करूंगी। उनकी नज़रों में बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, मैं उनसे कहूंगी, वो बताएंगे तेरी ननद के लिए रिश्ता। मम्मी आप आज ही जाकर के बात करो उनसे। अरे आप खुद सोच कर देखो मम्मी, ननद को शादी के बाद तो इतने अच्छे घर में चली जाएगी, उसे इतनी जमीन जायदाद घर परिवार सब मिल जाएगा, और हमारे पास क्या रह जाएगा? कल को यही ननद ना हमें इतना घमंड दिखाएंगे, अपने घर परिवार को भूल करके यहाँ अपने भाई की जमीन बेच करके शादी की है इसकी। अरे मम्मी मुझे कोई शौक नहीं है इसकी सैलरी का, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी शादी कर दूँ इसकी, अपने घर जाए, लेकिन इसकी शादी करने के बाद मुझे जमीन बेचनी पड़े और मैं होने नहीं दूँगी।